गांव में लोग कहते थे कि अगर कोई सुअर पूरे 10 साल तक जिंदा रहे तो वह इंसान का चेहरा बदल सकता है। एक दिन एक घूमंतू बाबा हमारे घर पानी मांगने आए। मेरी दादी बहुत दयालु थी, उन्होंने उन्हें लोटे भरकर पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते ही बाबा की नजर हमारे सुअर मोती पर टिक गई, जो बाड़े में आराम से लेटा हुआ था। बाबा घबरा कर बोले, माई, इस सुअर को अब और मत पालो, बहुत जल्द ये तुम्हारी पोती का चेहरा ले लेगा। दादी के हाथ से लोटा लगभग गिर ही गया। उन्होंने तुरंत बाड़े की तरफ देखा। मोती एक बड़ा सफेद और साफ सुथरा सुअर था। गांव के बाकी सुअरों की तरह गंदा नहीं, बल्कि हमेशा चमकता रहता था। वह आराम से लेटा था, लेकिन जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा, उसकी काली आंखें अजीब तरीके से चमक उठी। बाबा ने धीरे से पूछा, इसे कितने साल से पाल रखा है? दादी ने थोड़ा सोचकर कहा, लगभग 10 साल हो गए। जब मेरी पोती चलना सीख रही थी तभी इसे घर लाए थे। बाबा ने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। उनका चेहरा और गंभीर हो गया। बस यही बात है, 10 साल पूरे होने वाले हैं, इसके बाद इसे किसी इंसान का रूप चाहिए होगा। मेरी बात मानो, इसे तुरंत मार दो, नहीं तो ये तुम्हारी पोती का चेहरा ले लेगा, फिर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। दादी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनके होंठ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर मोती हमारे परिवार का हिस्सा था। मेरे लिए तो वह सबसे अच्छा दोस्त था, उसे कैसे मार देते? बाबा ने देखा कि दादी फैसला नहीं कर पा रही थी। उन्होंने चुपचाप लोटा वापस किया और सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। शाम को दादाजी खेत से लौटे। दादी ने बाबा की कही हुई हर बात उन्हें बता दी। दादी जितनी भावुक थी, दादाजी उतने ही सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी थी, इसलिए ऐसी बातों से डरते नहीं थे। सब सुनने के बाद उन्होंने भौहें सिकोड़ ली और बोले, ऐसी बात मैंने भी सुनी है, आखिर एक सुअर ही तो है, कल सुबह इसे काट देंगे, वैसे भी इसकी उम्र हो गई है। मैं पास ही बैठकर पढ़ाई कर रही थी। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोते हुए बोली, नहीं दादाजी, मैं मोती को मरने नहीं दूंगी। जब से मुझे होश आया था, मोती हमेशा मेरे साथ था। गांव के बच्चे जब मुझे तंग करते थे तो वही बाड़े से जोर जोर से दरवाजा धक्का मारकर उन्हें भगा देता था। दादी ने मुझे सीने से लगाकर कहा, मुझे नहीं लगता किसी अजनबी की बात पर यकीन करना चाहिए, हमारे घर की सबसे प्यारी बच्ची तू ही है। दादाजी बाहर से भले गुस्सैल थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने मेरी हालत देखकर हाथ हिलाया और बोले, चल ठीक है, नहीं मारेंगे उसे, वैसे भी बूढ़े सुअर का मांस कौन खाएगा? मैं सुबहते हुए पूछ बैठी, सच कह रहे हो ना? दादाजी हंस पड़े, अरे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुरंत मुस्कुरा दी, है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दादी ने कहा, चल अब जाकर नहा ले। दादाजी पूरे दिन खेत में काम करके लौटे थे। उनके शरीर से पसीने की गंध आ रही थी। वे कुएं से पानी निकालकर मुंह धोने लगे। तभी पता नहीं मोती को क्या हुआ, वह अचानक बाड़े में उछलकर खड़ा हो गया और दादाजी को घूरते हुए जोर जोर से चीखने लगा। वह आवाज बिल्कुल सुअर जैसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान गला दबाकर चीख रहा हो। दादाजी घबरा गए, उनके हाथ से पानी की बाल्टी गिर गई। वे गुस्से में चिल्लाए, नालायक जानवर, अब तू मुझ पर भी चिल्लाएगा? मोती हमेशा दादाजी से डरता था। उनकी डांट सुनते ही वह तुरंत बाड़े के कोने में जाकर दुबक गया और हमारी तरफ पीठ करके बैठ गया। उसी समय बाहर आंगन में किसी के दबे पांव चलने की आवाज आई। दादी बाहर झांककर बोली, शायद मोती उसी पर भौंक नहीं चिल्ला रहा था। दादाजी ने मुंह पोंछते हुए कहा, लगता है रात में कोई घर के बाहर घूम रहा है। हम सब अपने अपने काम खत्म करके सोने चले गए। हम तीनों एक ही बड़े कमरे में चारपाई पर सोते थे। दादाजी पूरे दिन की थकान के बाद कुछ ही मिनटों में खर्राटे लेने लगे। दादी भी थोड़ी देर बाद सो गईं, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार बाबा की डरावनी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी छप 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 मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर चल रहा हो, लेकिन हमारे आंगन में तो सीमेंट का फर्श था। फिर ये आवाज कैसी थी? और सबसे डरावनी बात, ये आवाज घर के अंदर से ही आ रही थी। मैंने डर कर आंखें खोल दी। उसी पल खिड़की के बाहर से एक परछाई तेजी से गुजरी। घर के तीनों लोग तो अंदर ही सो रहे थे, तो फिर बाहर कौन था? चोर या कोई और? मेरी जान सूख गई। मैंने तुरंत दादी को हिलाकर जगाया। वह उन्नींदी आवाज में बोली, क्या हुआ आर्या? मैं कांपती हुई बोली, दादी, बाहर बाहर कोई है। दादी एकदम से उठ बैठी। उन्होंने पूछा, तूने सच में किसी को देखा? मैं डर के मारे उनसे लिपट गई और खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ, अभी अभी आंगन से कोई गुजरा है। दादी ने तुरंत दादाजी को जगा दिया। सब सुनते ही दादाजी की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने दीवार के सहारे रखी फावड़ा उठाई और सीधे बाहर की तरफ दौड़ पड़े। अब कमरे में सिर्फ मैं और दादी रह गए थे। उन्होंने मुझे कसकर सीने से लगा लिया और मेरी पीठ सहलाते हुए बोली, डर मत बेटा, तेरे दादाजी बाहर हैं। जवानी में वो अकेले 3-4 लोगों को संभाल लेते थे। अब बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन आज भी उनमें पहले जैसी ताकत है। कुछ देर बाद दादाजी वापस लौट आए। उन्होंने फावड़ा नीचे रखा और मुझसे पूछा, आर्या, तूने सच में किसी को देखा था? मैंने बिना झिझके सिर हिलाया। हाँ, मैंने साफ देखा था। एक काली परछाई खिड़की के सामने से गुजरी थी। दादी ने दादाजी से पूछा, बाहर कोई मिला? दादाजी चारपाई पर बैठे हुए बोले, नहीं, आंगन का दरवाजा अंदर से बंद था। लगता है आर्या को सिर्फ वहम हुआ है। अगर सच में कोई आता तो मोती सबसे पहले जोर जोर से चिल्लाता। दादी ने भी उनकी बात मान ली। सही कह रहे हो, मोती की सूंघने की ताकत बहुत तेज है। जरा सी आहट होती है तो पूरा घर सिर पर उठा लेता है। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। क्या सच में मैंने गलत देखा था? दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। डर मत, मैं यही हूँ, अब आराम से सो जा। कुछ देर बाद दादाजी और दादी फिर से सो गए, लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। अचानक मेरी नजर खिड़की से बाहर गई। मैंने देखा कि सुअर के बाड़े का दरवाजा खुला हुआ था और मोती वह चुपचाप
दरवाजे पर खड़ा मुझे घूर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी हरी रोशनी में चमक रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे बाबा की बात याद आई। दिल इतनी तेज धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। छप 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 मोती धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। वह चारपाई के पास आया और अपनी गीली नाक से मेरे हाथ को हल्के से छुआ। फिर उसने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई। उस वक्त वह बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे हमारा पुराना पालतू कुत्ता। मेरा डर थोड़ा कम हो गया। आखिर मैंने उसे बचपन से पाला था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर इसमें सच में कोई रहस्य भी है तो ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं धीरे से बिस्तर से उतरी और उसके कान के पास जाकर फुसफुसाई, तू यहाँ कैसे आ गया? अगर दादाजी ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे। मैंने धीरे धीरे उसे धक्का देकर वापस बाड़े की तरफ ले जाना शुरू किया। बार बार पीछे मुड़कर देखती कि कहीं दादाजी जाग तो नहीं गए। अगर उन्होंने मोती को घर के अंदर देख लिया तो शायद इस बार सच में उसे मार डालते। काफी कोशिश के बाद आखिर मैं उसे वापस बाड़े तक ले गई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ दिन चुपचाप रहना, दादाजी दादी को नाराज मत करना, ठीक है? मैं उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वह सब समझ रहा हो। मुझे उस बाबा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी की वजह से मोती की जान पर बन आई थी। तभी मोती ने गले से अजीब सी गर्र गर्र की आवाज निकाली और धीरे से अपना सिर हिला दिया, जैसे उसने मेरी बात मान ली हो। मैं मुस्कुराकर बोली, चल अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं जैसे ही उठी, काफी देर तक बैठे रहने की वजह से मेरे पैरों में झनझनाहट होने लगी। मैं झुककर अपने पैर मलने लगी और तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। जो मैंने देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकी। उस रात चांद बहुत तेज चमक रहा था। पूरा आंगन दिन जैसा साफ दिखाई दे रहा था। जमीन पर दो परछाइयां थीं, एक मेरी और दूसरी किसी इंसान की। मेरी सांस अटक गई। मैंने झटके से सिर उठाकर मोती की तरफ देखा और जो सामने था उसने मेरा खून जमा दिया। मोती अपने पिछले दो पैरों पर सीधा खड़ा था। उसके अगले पैर बाड़े की दीवार पर टिके हुए थे और वह मेरी तरफ देखकर इंसानों की तरफ मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ इतने अजीब तरीके से फैले हुए थे कि वह किसी इंसान के चेहरे जैसा लग रहा था। मैं जोर से चीखी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। डर के मारे पीछे पीछे घिसटने लगी। मैं कांपती हुई बोली, मोती ये क्या कर रहा है? मुझे मत डरा। इतना कहते ही मोती अचानक वापस चारों पैरों पर आ गया और जमीन पर दिखाई दे रही इंसान वाली परछाई भी पल भर में गायब हो